अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 12। ध्यान रखना, परसेंटेज में आपके हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एमआरपी को हमने कवर किया है, अब हम प्रॉफिट लॉस की भी बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है पार्ट 12 में, जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला के बेस पे अगर हमें सीपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, हम सीधे सीधे आपका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द सीपी ऑफ बुक is rupees 500. It is sold at a profit of 20%. Find SP, ठीक है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, इसका जब हम सॉल्यूशन को निकालेंगे, ठीक है, तो हम सिंपल सा हमें पता है सबसे पहले करने का जो तरीका होता है उसमें आप क्या करेंगे, कंपटीशन में भी हो कहीं भी हो, सीपी जो जो चीज़ें आपको गिवन है आप लिखिए उनको। सीपी आपको दिया है, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है 20%, और क्या चीज़ पूछ रहा है, एसपी। उसके बाद आपको फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए। मैं एक एक करके सारे फॉर्मूले से रिगार्डिंग क्वेश्चन को करवाऊंगा और उसके ब्याह पे हम करेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, हमने लिखा हुआ है पहले से ही, तो सीपी रख देंगे और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है 20 अपॉन 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 500 इंटू 100 इंटू 20 कितना होता है, 120 अपॉन 100, ठीक है, 120 अपॉन 100। सीधे सीधे 12 की टेबल सबको पता है। तो सेलिंग प्राइस आपको निकल के आ गई है कितनी, 600 रुपीज़, ठीक है, 600 रुपीज़। अगर हम इसी के बिहाफ पे एक दूसरा को नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है आपका, अगर आपको सीपी कितनी दी हुई है 2400 और प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है कितना 15%, तो आपको सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए वही एक फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 2400, 100 प्लस 15 करेंगे अपॉन का 100 कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 2400 ये होता है 115 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 24 5 जा होता है, कितना होता है 24 5 जा 120, 24 1 जा 24 और 12 होता है 36, 24 1 जा 24 और 3 होता है 27। तो ये आपका आ गया 2760। मैं फिर से उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अप टू 30 तक आप टेबल कर चुके हैं, ठीक है। बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको खुद से वो चीज़ का आइडिया होता जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के बेस पे देखिए आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सीधे सीधे आप कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था सेलिंग प्राइस का, जब हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो, ऐसे ही हमारे पास बनता है आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जब हमें क्या चीज़ गिवन हो, सीपी, और लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है लॉस परसेंटेज के बिहाफ पे। अभी हमने प्रॉफिट के बिहाफ पे कर लिया, अब हम लॉस परसेंटेज के बिहाफ पे करते हैं। हमारा क्वेश्चन अपने पास है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सीपी ऑफ वॉच इज ₹2000. It is sold
एट ए लॉस ऑफ 10%, ठीक है, लॉस ऑफ 10%, फाइंड एसपी, ठीक है, फाइंड एसपी। तो आप ऐसे कैसे कहेंगे, आप सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। फॉर्मूला सीधे दिया है, एसपी आपको देखो स्टार्टिंग में आपको लिखना चाहिए जो जो चीज़ें आपको गिवन है। सीपी आपको गिवन है 2000, लॉस आपको दिया है 10%, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। सीधा सा फॉर्मूला लगाइए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होगा 2000 और बनेगा 100 माइनस 10 अपॉन 100, तो 2000 इंटू 90 अपॉन 100 और 9 टू जा 1800। क्लियर है। तो आपकी अगर सीपी कितनी हो रही है, 2000 रुपीज़ हो रही है। अगर हम 10% के लॉस पे उसको सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो कितनी रहेगी, 1800 रहेगी, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है, लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेडर बाइज अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ 25,000, ठीक है, एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 8%। आपको सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सबसे पहले गिवन पॉइंट लिखेंगे, मैं डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। अब आपको क्या है, कुछ चीज़ें शॉर्टकट में लेके चलनी है। कैसे, आपको जो सीपी है बार बार ये चीज़ें नहीं लिखनी है, और 100 माइनस 10 ना करते हुए मैं सीधे 100 में से 8 को माइनस करके क्या लिख सकते हैं, 92 अपॉन 100। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और उम्मीद करता हूँ आपने टेबलें सब याद कर रखी हैं। 25 टू जा कितना होता है आपके पास 50, 25 9 जा होता है कितना 225 में 5 ऐड करोगे तो 230। क्लियर है। तो वो जो ट्रेडर है उसका मशीन का जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो कितना रुपीज़ रहेगा, 23,000 रहेगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। एक छोटा सा हम एक काम कर लेते हैं, जैसे घर के लिए क्वेश्चन भी लिख देते हैं, ठीक है। होमवर्क भी बीच बीच में मैं देते रहूँगा। इसमें होमवर्क आपके पास है कि जो आपकी सीपी है वो कितनी है, 3500 है, ठीक है। सीपी 3500 है और लॉस अपने पास बन रहा है कितने का, 12% का। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है।